बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तहज्जुद के वक्त का वजीफा हर ख्वाहिश, हर हाजत मिनटों में पूरी हो। बस एक छोटी सी आयत पढ़ लें। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने रात की खामोशी में दिल के सब राज रब के हुजूर खोल कर रखे? कभी ठंडी ठंडी हवा में सजदे की गर्मी को महसूस किया? कभी सारी दुनिया की नींद को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से बातें की? अगर नहीं तो फिर ये आपने जिंदगी की सबसे पुरसुकून, सबसे कीमती घड़ियां जाया कर दी हैं। रात के आखिरी पहर जब सब सोते हैं और जमीन पर सुकून छाया होता है, उस वक्त आसमान पर एक अजीब कैफियत पारी होती है। अल्लाह तबारक व ताला अर्श से करीब होकर पुकारने वालों को देखता है, सुनने वालों को सुनता है, मांगने वालों को अता करता है और तौबा करने वालों को अपने कुर्ब से नवाज देता है। ये वक्त जो तहज्जुद कहलाता है, अल्लाह के खास बंदों का राज है। ये वक्त उन लोगों का साथी है जो दुनिया की अंधी दौर में नहीं बल्कि आखिरत की रोशनी में जीना चाहता है। रात के उस वक्त मांगी गई दुआएं सिर्फ कबूल नहीं होती, बल्कि अल्लाह खुद फरमाता है कोई जो मांगे तो मैं उसे दूं, कोई जो माफी मांगे तो मैं उसे माफ कर दूं, कोई जो मगफिरत चाहे तो मैं उसे बख्श दूं। आप जरा सोचिए, जिस वक्त अल्लाह खुद बंदों को आवाज देता है, वो वक्त कैसा होगा, वो लम्हा कैसा होगा। और अगर उस वक्त कोई कुरान की छोटी सी आयत पढ़ ले, अल्लाह का कोई नाम लेकर वजीफा करे, तो उसका असर कितना जबरदस्त होगा। आज का वीडियो एक ऐसी आयत, एक ऐसा वजीफा आपको देगी जो तहज्जुद के वक्त पढ़ा जाए तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रुकी हुई किस्मत चलने लगती है, बीमार शिफा पा लेते हैं, बेगड़ा मुकद्दर बन जाता है और दिल को सुकून मिलता है जो सारी दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन उससे पहले आइए तहज्जुद के वक्त की फजीलत को दिल से महसूस करते हैं और वो इस्लामी वाक़यात सुनते हैं जिन्होंने सारी दुनिया को बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि वो रात को अल्लाह से जुड़ गए थे। तहज्जुद, जिसे क़यामुल लैल भी कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसको तर्क नहीं किया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ये तुम्हारे लिए खालिस है, करीब है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाएगा। यह आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महमूद की तरफ इशारा करती है, जो शफात कुबरा है, और उसमें तहज्जुद को उस मकाम का जरिया करार दिया गया है। अगर अल्लाह के महबूब बंदे को उस नमाज से यह मकाम मिला, तो सोचो एक आम बंदे को क्या कुछ नहीं मिल सकता। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआएं सिर्फ कबूल नहीं होती, वो तकदीर बदल देती है। उस वक्त का किया गया वजीफा अल्लाह के अर्श को हिला देता है। उस वक्त की नमाज अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब करती है। ये नमाज सारी कायनात पर सबसे अफजल है और बदकिस्मती से हम इन कीमती लम्हों को नींद में जाया करते हैं। इस्लामी तारीख के वो अज़म लोग जिन्होंने दुनिया पर गलबा हासिल किया, जिनकी दुआएं रद्द ना हुई, जिनके अल्फाज किताबों का हिस्सा बने और जिनकी जिंदगियों में इनकलाब आया, उन सब का एक ही रास्ता था तहज्जुद। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में नमाज तहज्जुद के लिए हाजिरी देना, यह एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान दुनिया में बड़े बड़े मर्तबे हासिल कर लेता है। रात की तन्हाई में आराम और राहत को छोड़कर, सर्दी और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करके वजू करके जब वह अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह अक़दस में हाजिर होता है, तो वो अल्लाह तबारक व ताला का कुर्ब तलाश करता है और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत दोष में आती है और वो अपने बंदे को अपने कुर्ब वुद से नवाज देता है। फ़राइज़ के बाद सबसे ज्यादा फजलत वाली नमाज तहज्जुद है। नमाज तहज्जुद की फजीलत कुरान मजीद की रोशनी में कुरान में कई मकामात पर इस नमाज की अहमियत वजीलत बयान हुई है। चुनांच इरशाद बारी ताला है, नंबर 1 और रहमान के बंदे वो हैं जो रातें इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदा में होते हैं और कभी क़याम में। नंबर 2, भला क्या उस शख्स के बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता है, कभी सजदे में कभी क़याम में, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार से रहमत का उम्मीदवार है। कहो कि वो क्या जानते हैं, और जो नहीं जानते सब बराबर हैं। नंबर 3, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों में भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। नंबर 4, बेशक रात के वक्त उठना ऐसा अमल है जो नब्ज को अच्छी तरह कुचलता है और बात भी बेहतर तरीके से कही जाती है। नंबर 5, ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी रात के 1/3 हिस्से तक तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक जमात ऐसा ही करती है। नंबर 6,
और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वायद की बातें वारिद हुई हैं। चुनांच हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदिल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नंबर 1, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक देखकर कहा, यह चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहां पहुंचकर जो सबसे पहले इरशाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना, वो यह था कि ए लोगों, आपस में सलाम आम करो और गरीबों को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो, और रात के वक्त जब सब लोग सोते हो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजलत वाला रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोज़ा है, और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा फजलत वाली नमाज रात की तहज्जुद की नमाज है। नंबर 3, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात के वक्त आदमी अपनी बीवी को जगाए और दोनों 2 रकात पढ़े या 1-2 रकात पढ़े, तो वो अल्लाह का जिक्र करने वालों और जिक्र करने वालियों में से लिख दिए जाते हैं। नंबर 4, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की गर्दन पर जब वो सोता है तो शैतान 3 गिरह लगा देता है। हर गिरह पर यह कहता है कि तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, फिर अगर वजू भी कर लेता है तो एक और गिरह खुल जाती है, फिर अगर वो नमाज भी पढ़ लेता है तो तमाम गिरह खुल जाती है, और वह सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाशश और पाकीज़ा नब्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीस नब्स और सुस्त होता है। नंबर 5, हज़रत अली रदिल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऐसे बालाखाने हैं जो बाहर से बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर सब चीज़ें बाहर से नजर आती हैं। सहाबा इकराम रज़ल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किन लोगों के लिए है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करें और गरीबों को खाना खिलाए और हमेशा रोजे रखे और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़े जब सब लोग सो रहे हो। नंबर 6, हज़रत बिलाल हबशी रदिल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात के जागने को लाजिम पकड़ो, क्योंकि यह तुमसे पहले सालहीन और नेक लोगों का तरीका है, और रात का क़याम अल्लाह की तरफ तकर्रुब का जरिया है और गुनाहों के लिए कफ़ारा है, और गुनाहों से रुकने और हसद से दूर करने वाली चीज़ है। नंबर 7, हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के आदमियों से हक ताला शानू खूब खुश होते हैं। एक उस आदमी से जो रात को तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो, दूसरा उस कौम से जो नमाज में सखबंदी करें, और तीसरा उस कौम से जो जिहाद में सफ़े बनाए ताकि कुफ्फार से मुकाबला करें। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात अल्लाह तबारक व ताला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया की तरफ नजूल फरमाता है। जबकि रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो फरमाता है, कौन है मुझसे दुआ करने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसे अता करूं? कौन है मुझसे इस्तगफार करने वाला ताकि मैं उसकी मगफिरत करूं? यह वक्त नमाज तहज्जुद का ही होता है, जिस वक्त बारी ताला यह सदा लगाता है। मोहतरम नाजरीन, तहज्जुद के वक्त की रूहानी फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। उस वक्त अल्लाह बंदे से सबसे ज्यादा करीब होता है। फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें बरसती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कोई दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं।
तहज्जुद की नमाज और दुआ के जरिए इंसान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो तहज्जुद पढ़ता है वह जिंदगी के तूफानों में भी सुकून महसूस करता है। उसका दिल मजबूत होता है क्योंकि वो अल्लाह से जुड़ा होता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदील्लाहु ताला अनु इस्लाम लाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। लेकिन एक रात आपने अपनी बहन के घर में कुरान सुना। रात की तारीखी और कुरान की रोशनी ने दिल का हाल बदल दिया। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। तहज्जुद के वक्त कुरान का असर दिलों को बदल देता है। हजरत अली रदील्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात की तन्हाई में जब आंख खुल जाए तो यह अल्लाह की तरफ से खास बुलाया जाना होता है। उस वक्त दुआ का एक जुमला तकदीर को बदल देता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अल से किसी ने पूछा, हम तहज्जुद के वक्त नहीं जाग सकते, क्या करें? फरमाया, तुम्हारे दिन के गुनाह तुम्हें रात को अल्लाह के सामने खड़ा होने से रोकते हैं। यानी जो दिल से तौबा करे वो तहज्जुद पढ़ने वालों में शामिल हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, बस एक रात का अमल है। तहज्जुद की नमाज पढ़ें और उसके बाद एक छोटी सी कुरानी आयत पढ़ें। आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, हाजत होगी, मिनटों में हल हो जाएगी। बाकी इस वजीफे की कोई पाबंदी नहीं है, हर आम और खास कर सकता है। और दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें। खुद भी और घर वालों को भी इस वजीफे की बरकत से जैसा भी बिगड़ा काम होगा चंद लम्हों में हल हो जाएगा। आप वजीफा जारी करेंगे, इधर वो काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं तो फिर आपके हर तरह के नुकसान से हिफाजत होगी और हर तरह के आफात, चाहे आसमानी हो या ज़मीनी, उनसे अल्लाह तबारक व ताला आपको महफूज फरमाएगा। इस कुरानी आयत के अमल की बरकत से ऐसी जगह से फ़ायदा होगा जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। और इस अमल का तरीका यह है कि आपने रात के आखिरी पहर में, जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, उस वक्त में ये अमल करना है। वैसे भी यह वक्त कबूलियत का वक्त होता है और जब उन कबूलियत की घड़ी में बंदा अपने रब को पुकारता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आती है और अल्लाह तबारक व ताला बंदे को ऐसे ऐसे फवायद देता है कि इंसान क्या, इंसान की अकल भी उनकी सोच नहीं सकती। आज के इस वजीफे में आपको वो आयात बताते हैं जो आयात पढ़ने से हर ख्वाहिश, हर हाजत मिनटों में हल हो जाती है। वो आयत जो तहज्जुद के वक्त अगर 101 मर्तबा पढ़ी जाए तो अल्लाह की मदद उतरती है। यह वो आयत है और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूर गाफिर आयत नंबर 60। इस आयत को तहज्जुद के वक्त 101 मर्तबा पढ़ने से रुका हुआ रिज्क खुल जाता है, औलाद की नेमत मिलती है। इम्तिहान में काम बे औलाद को औलाद, बेरोजगार को रोजगार और नौकरी, बेशुमार फवायद, दिल को सुकून और मायूसी को उम्मीद मिल जाती है। एक खातून जो 10 साल से बे औलाद थी, हर डॉक्टर के दरवाजे पर गई। एक आलिम ने उसे तहज्जुद के बाद यह आयत पढ़ने का मशवरा दिया। 3 महीने के अंदर उसने खुशखबरी सुनाई। औरत अगर तहज्जुद के बाद सिर्फ अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की कोई आयत पढ़ ले या खामोशी से अल्लाह से बात करे तो अल्लाह उसकी दुआएं भी सुन लेता है। औरतों के लिए यह अमल अपने घर बिस्तर या जा नमाज पर बैठकर भी करना जायज़ है। अल्लाह नियत पर नवाजता है। नाजरीन, वक्त की नज़ाकतों को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं वजीफे की जानिब। आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। तहज्जुद की 2 या 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद दरूद शरीफ 11 बार पढ़ें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मोहम्मद वला आली मोहम्मद। उसके बाद दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर यह आयत 101 बार पढ़नी है। सूअर गाफिर आयत नंबर 60। उसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहु अज़म की पढ़नी है और उसके बाद आपने 33 मरतबा सूअर इखलास पढ़नी है। आखिर में फिर दरूद शरीफ 11 बार पढ़ना है और फिर अल्लाह तबारक व ताला से अपनी हाजत मांगे। इंशाअल्लाह जल्द पूरी होगी। नाजरीन, दुनिया के दौर में हम सब कुछ चाहते हैं, दौलत, सुकून, शोहरत, कामयाबी, इज्जत, रिश्ता, औलाद, रिज्क, सेहत। लेकिन हमें पता ही नहीं कि यह सब एक ही दर से मिलता है और वह है अल्लाह का दर। और वो दर रात को खुलता है तहज्जुद के वक्त। उस वक्त अगर आपने अल्लाह से बात कर ली, दिल से दुआ मांग ली, उसकी कोई एक छोटी सी आयत पढ़ ली, तो वो आपको इस दुनिया के हर दर से बेनियाज कर देगा। दिल को वो तस्कीन देगा जो सोना, चांदी, शोहरत या मोहब्बत भी नहीं दे सकती। तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं।
चाहे हफ्ते में एक बार या सिर्फ जुमा की रात, लेकिन जरूर बनाएं और आज तहज्जुद के वक्त ये आयत पढ़कर दुआ मांगे। यकीन रखें अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। मेरी अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक और ताकत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि अपने रिस्क में बरकत, इज्जत और कुशादी के लिए अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।